नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है और आपको मालूम है कि इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और इसी के बीच आपको बता दें कि बीते दिन शिक्षा विभाग का भी बड़ा नोटिस जारी हुआ था, बड़ा पत्र जारी हुआ था। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बनता है कि शिक्षा विभाग ने उस पत्र में क्या कुछ लिखा है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र जारी कर दिया है, क्या कुछ लिखा गया है उस पत्र में? नहीं, देखिए, मूल बात यह है कि बिहार में तृतीय चरण में जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। बजाबता उसके लिए विज्ञापन निकला था, परीक्षा हो गई। और ये अब तो मैं मानता हूं कि तृतीय चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए आस लगाए जो अभ्यर्थी हैं, उनको और लंबा इंतजार करना होगा। और लंबा इंतजार करना होगा। लंबा इंतजार का कारण सबसे बड़ा ये हो गया कि आपको याद होगा कि बिहार में नया आरक्षण फॉर्मूला लागू हुआ था। 50% जो आरक्षण था, जब बिहार में जातीय सर्वे कराने के बाद जब जाति की आबादी बता दी सरकार ने कि सब जाति की कितनी किसकी आबादी है, उस बढ़ी आबादी के हिसाब से आरक्षण फॉर्मूला में तब्दील किया गया। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उसमें जो पिछड़े जाति, अति पिछड़े जाति और अनुसूचित जाति, इसके लिए जो अभी 50% की सीमा है, और संसद से जो कानून पास हुआ है, बना है केंद्र सरकार ने, जो 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जो 10% किया है, तो वो एक अलग आरक्षण ही है अभी। तो 50% के रिजर्वेशन को सरकार ने 65% कर दिया था और उसी रिजर्वेशन के आधार पर तीसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। विभाग ने उसके हिसाब से पूरे बिहार के स्कूलों का कितना पद खाली है, किस विषय में शिक्षक के पद की जरूरत है, और जो अभ्यर्थी आए हैं इसी 65% के रिजर्वेशन के आधार पर रोस्टर बना था। अब बिहार सरकार के इस फैसले को, नया आरक्षण के फॉर्मूले को, कानून को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। रद्द कर दिया। हाँ, निरस्त करना उसी को कहते हैं। और उसके बाद कहा कि यह संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सहनी का जो केस है उसके फैसले के विपरीत है। हवाला दिया। हाँ, और अब इसके बाद ये इस तरह का कोई बिहार का केस नहीं है। जहाँ भी 50% से क्रॉस करता है तो सुप्रीम कोर्ट या उसके पहले कई हाई कोर्ट ने भी, कई राज्यों में हुआ है, उसको वो निरस्त कर देता है, खारिज कर देता है। बिहार सरकार उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां से भी राहत नहीं मिली। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल तो राहत नहीं मिली, लेकिन बिहार सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। उस पर विचार करने वाली है और नवंबर महीने में वो विचार होगा, लिस्ट में आएगा सितंबर में। हाँ, सितंबर महीने में। राहत नहीं मिली। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बिंदु आ रहा, वही कह रहे हैं आपको। अब जब राहत नहीं मिली, और आप जान लीजिए केस का जो नेचर है, ये पिछला भी जो फैसला था वो 5 जजों की बेंच का था, संविधान पीठ का फैसला था कि आप 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं। आपने 65% किया था, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन होता है, तो उस पर एक अलग विषय है, उस पर नहीं। लेकिन टोटल जो 65% किया, उसकी उसी रोस्टर पर आरक्षण बिंदु के आधार पर ये नियुक्ति होनी थी तीसरे चरण में। अब यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को राहत नहीं मिली। और आप ये भी जान रहे हैं कि जो संविधान पीठ में यदि इस याचिका को स्वीकार भी सुनवाई के लिए, अभी तो पहला दिन इस सुनवाई के लिए तैयार हुई, हाई सुप्रीम कोर्ट हुआ है, यदि इसको फिर संविधान पीठ में जाएगा तो कोई एक दिन में फैसला नहीं होगा। तब तक आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने चुनाव तक, असेंबली का जो चुनाव नवंबर 2025 में होना है, कम से कम 2 लाख नई नियुक्ति करने का भरोसा दिया। उसमें 87,000 शिक्षक जो तृतीय चरण में बहाल होने हैं वो भी शामिल था। इसके चलते आप परीक्षा ले लिए हैं, अब रिजल्ट आना बाकी था। लोग रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आरक्षण का जो बिंदु था वही विवाद में पड़ गया। सरकार ने फैसला ले लिया है। सरकार ने फैसला लिया कि भाई अब हम जो 50% के रिजर्वेशन पर तो कोई विवाद नहीं है,
पुराना कानून रिजर्वेशन का फिर जी, लागू जी, हो जी। गया बिहार में। तो कल शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप विभाग को कहा है कि आप फिर से आप जो 50% के हिसाब से रोस्टर बनाइए, 50% के हिसाब हाँ, से रोस्टर और जो बनाइए। बैकलॉग रह गया है हाँ। पिछली बार, मान लिया जी, कि जी, पिछड़े जी। का अति पिछड़े के, यानी कि हाँ, टीआरई 1.0 टीआरई हाँ, हाँ, 2.0 में वही जो कर सीटें बची हुई हैं। बची हुई हैं, जी। जिसमें आरक्षण नियम से भी जो आरक्षण लागू था उन लोग को नहीं हम कर पाए, उस सब को काउंट करते हुए आप एक रोस्टर का तैयार कीजिए और वो 50% के हिसाब से तैयार होना है। स्पष्ट उस आदेश में ये सारी बातों का उल्लेख करते हुए, खासकर हाई स्कूल के लिए जी, बिल्कुल। जो शिक्षकों की बहाली होनी है उस संदर्भ में चिट्ठी है, सभी हो गया अब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो शिक्षक जो तृतीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो उम्मीद जता रहे थे कि बस अब रिजल्ट होगा, उसके पहले तो बीपीएससी ने कुछ जारी भी किया है, बिल्कुल, जी, जी, जी। लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट नहीं आया, ओएमआर शीट हाँ, जारी हुई हुई है, जी, जी। तो अब रिजल्ट नहीं आया है तो फिर बहाली कैसे करेगा विभाग? बिल्कुल। अच्छा शिक्षा अरुण विभाग जी, हम आपसे शिक्षा विभाग को एक मेरिट लिस्ट बना के देना है बिल्कुल। उस रोस्टर के हिसाब जी, से, जी। तो अब 50% के हिसाब यानी कि बड़ा आदेश जारी हो गया है और शिक्षा इसमें विभाग सबसे बड़ी का। बात यही जी। है कि जो तृतीय चरण में जो शिक्षक नियुक्त होने के लिए अभ्यर्थी हैं, उनको कम से कम, इसमें मैं बताऊं आपसे कि कम, अब तो अगस्त का महीना आज हो रहा है, आप 20 तारीख को बात कर रही हैं, जी, जी। तो कितनी भी जल्दीबाजी होगी तो रोस्टर तय कर, अगस्त भर में तो विभाग ही रोस्टर करेगा, फिर इसके बाद ही जाएगा। अब उसके आधार पर फिर उस बीपीएससी उसको अपने यहाँ जो मेरिट लिस्ट तैयार करेगा आरक्षी का कोटि बार, तो टाइम लगेगा। तो एक एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में तृतीय चरण के शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। अब मुझे तो लगता है कि ये नाउम्मीद होनी चाहिए। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब हो, यानी कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो खाली पद बचे हुए थे, तमाम पदों को अब जोड़ा जाएगा टीआरई 3.0 नहीं में। नहीं, खाली पद जो आरक्षण कोटि से बहुत सारे हैं ना, विषयवार होना था, तो उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए थे आरक्षण कोटि वाले का। जी, जी। बहाली तो हुई ना, 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है प्रथम और द्वितीय चरण में, लेकिन बहुत सारे पद खाली भी रह गए थे। तो उस टीआर 1 टीआर 2 में ऐसा नहीं कि फेल वाले को पास करा दिया जाएगा, वो नहीं होना है। पद जो आरक्षित जो सीटें हाँ, खाली रह बिल्कुल, गई थी, बैकलॉग उसी को कहते हैं। बैकलॉग, तो उसी बैकलॉग के उन पदों को जोड़ते हुए और इसमें यानी फिर कि उसकी गिनती होगी और उसको जोड़ा जाएगा टीआरई तो इससे 3.0 के पद रिजल्ट का अवसर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मान लिया कि उसमें जैसे 200, 300, 400, 500 जो भी पद, 1000 पद, और अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। नेचुरल है, अभ्यर्थी का भला होगा। 50% के आधार सब रिजर्वेशन पर नियुक्त, तो आरक्षित वर्ग की कोटि के लिए तो थोड़ा सा झटका भी ना है। अब तक 65% लोग बहाल होते, 60 रिजर्वेशन होता, या 75% ना रिजर्वेशन हो गया बिहार में, तो 25% ही सामान्य था। अब तो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको झटका भी है, लेकिन अब एक ही है कि सरकार बैकफुट पर आ गई। अब अपने पुराने जो आरक्षण का कानून था 50% उसको करेगी, अब बैकलॉग को जोड़ेगी, तो आरक्षित वर्ग के कोटि के लिए कुछ अवसर बढ़ेंगे। लेकिन 2-3 महीना तो फिर अब इंतजार करना होगा। ये इस रूप में मैं झटका मानता हूँ। तृतीय चरण के में जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, उसमें उनके लिए ये झटका है कि जो लग रहा था कि बस अब सप्ताह भर में रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर बीपीएससी, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर आएंगे, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर आएगा, और उसमें इस प्रोसेस को करने में टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, सप्ताह भर। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी लंबा इंतजार अभ्यर्थियों लंबा का मतलब साल 2 साल नहीं, सरकार तो हड़बड़ी में ना है। सरकार की तो नौकरी की बाहर वाली बात जो है, अभी तृतीय चरण के बाद भी सरकार की मंशा थी कि अभी भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद अभी जरूरत है, खाली हैं। माया बहाल कर रहे हैं तो रिटायर भी तो हो रहे हैं, और छात्रों के हिसाब से आज भी आपको सुनकर हैरानी होगी कि बिहार में आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या जो भी फैसला लिया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिए, हाई स्कूल को इंटर कर दिए, क्या उस हिसाब से शिक्षकों के पद दिए गए? विषयवार शिक्षक हैं क्या? हैरानी होगी। आज भी मैं आपसे बात करता हूँ, छात्रों की संख्या बढ़ गई, क्लास बढ़ गए और स्टूडेंट बढ़ गए, आज भी विषयवार शिक्षकों की भारी कमी से हाई स्कूल जूझ रहा है। और जब इंटर कर दिया आपने
कम से कम 6 टीचर देना था। बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट टीचर नहीं यानी मिले। कि आज भी तस्वीर धरातल पर यही है जो आप बता रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि अभ्यर्थी लगातार दो प्रमुख मांगे कर रहे थे। एक मांग थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने की और दूसरी मांग थी वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर। इन दोनों मांगों को आप कितना जायज मानते हैं? नहीं, ये दोनों मांग जायज है। दोनों मांगे जायज देखिए, एक बात है, आप नियुक्ति के पहले आप कहते हैं वेरिफिकेशन का काम तो होना ही चाहिए। ये बात बीपीएससी यूपीएससी में यही हुआ करता है। आप डॉक्यूमेंट, ये तो दूसरी बार जो दूसरे चरण में बहाली होनी थी, गांधी मैदान में जश्न मनाना था, एक श्रेय लेना था लोकसभा चुनाव के पहले, तो आप उसके बाद नियुक्ति हो गई तब वेरिफिकेशन हुआ। तो क्या हुआ, उसका हश्र देखा आपने? नहीं। तो वेरिफिकेशन तो होना आज भी फर्जी शिक्षक। अरे आप जिसको आप नियुक्ति कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अप्लाई किया है वो उससे मिलता है कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो ये मांग कहाँ से अनुचित है? आई छात्र भी मांग रहे हैं कि आप पहले वेरिफिकेशन कर लीजिए, और वो मांग रहे हैं कि जितना पद उतने आप रिजल्ट दीजिए। आप ये सब लोग देखिए, शिक्षक की बहाली कोई सामान्य और दूसरे क्लास का नहीं है। वो टीचर जो है उसको डिग्री चाहिए, उसको टीचर्स ट्रेंड होना चाहिए, इसके बाद फिर उसको यहाँ पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, तब न हुआ। अब तो बीपीएससी परीक्षा हो गई कि अच्छा, क्या लगता है अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, आपको लगता है कि बीपीएससी इन मांगों को सुनेगी, समाधान होगा? कौन सी मांग? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर जो लगातार मांग है अभी कि ये जो दो मांग अभ्यर्थियों की है पूरी तरह उचित है। और मुझे लगता है कि पहले भी यही न होता रहा है। थोड़े है कि एक पद है और सूची निकलती थी 50 की। बीपीएससी सुनेगी मांगों को? इंटरव्यू तक नहीं, ये मांग तो सुननी होगी। टाइम टेकिंग करते हैं कैसे? नहीं, ये मांग तो जायज मांग है जिसको तो सुननी होगी, सरकार को सुननी होगी। देखिए, बीपीएससी कौन होता है? पॉलिसी बनाने वाला तो सरकार न होती है। सरकार को हड़बड़ी है कि समय रहते हम सभी विभागों में जो विज्ञापन किए हैं जल्दी से जल्दी नियुक्ति करें। तो कोई और पेचीदगी इसमें आवे, लंबा समय अभी नहीं न जाएगी सरकार। इसलिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा समय मानता हूँ कि तृतीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है अभ्यर्थियों को, ये कारण से कि अब रोस्टर का फिर से निर्धारण होगा। 65% के आधार पर हो रहा था, अब उसको 50% रिजर्वेशन पर करेंगे। तो टाइम टेकिंग होगा। अब सितंबर में नियुक्ति पत्र तो शायद ही बट पाएगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक भी हो जाए, बहुत तो गनीमत। हाँ, गनीमत है। अब देखिए, ये खासकर अभी जो नए एसीएस हैं सिद्धार्थ, हाँ, उनके लिए भी कठिन चुनौती है। एक के पाठक ने तो एक जिसको नजीर पेश की थी, हाँ, ऑर्डर इज ऑर्डर, थोड़ा सा अपना ये भी दिखाना अलग रुतबा था। तो ये सिद्धार्थ जी, तो अब देखना होगा, सबके लिए चुनौती होगी। क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।